Good morning, students. So I waited for a long time for your doubts. ठीक है, but आपके डाउट नहीं आए. So that's why I'm explaining few doubts randomly, and today I am giving you one worksheet related to sequence net series. You have to solve that one, and कुछ doubts ऐसे हम explain कर रहे हैं. Okay, but you start practicing and कीप ऑन सैंडिंग योर डाउट्स. अदरवाइज नहीं डाउट करेंगे तो हम किसी भी चैप्टर से रैंडमली दो चार क्वेश्चन जिस टाइप के एग्ज़ाम में आने हैं हम एक्सप्लेन करते रहेंगे. तो आज हमने सेट से 2-3 क्वेश्चन लिए हैं और एक वर्कशीट दी है. तो पहला देखिए क्वेश्चन तो सेट भी सिंपल है, बट हमने बता रहे हैं आप कैसे थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम आपको देंगे. एक्चुअली नाउ डेज आई एम टीचिंग विथ NCERT ओनली, बट इन क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ RD शर्मा से या किसी और जब मैं रेफरेंस बुक से, तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करते ढेर सारे क्वेश्चन देते हैं. ओके, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट A and B, P of A union P of B equals to P of A union B? Justify your answer. यानी P of you know P of means power set of A, set of subset of A. तो A के सबसेट्स और B के सबसेट का यूनियन उन दोनों की यूनियन के पावर सेट के बराबर होगा. जस्टिफाई योर आंसर. जब हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि ये नहीं होता है तो हमें कोई एक एग्जाम्पल देना पड़ता है, और जो चीज़ प्रूफ होती है तो हमें जनरल पे प्रूफ करनी पड़ती है. जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये नहीं होता है एक्चुअली, तो हमने देखा जैसे एक लिया A सेट A, एक लिया सेट B. तो A के सबसेट कौन हुए? 5 1 2 1 2, और इन सबको एक सेट में रख दिया तो बन गया P of A. B के सबसेट क्या हुए? 5 2 3 और 2 3, और इनके एक सेट बना दिया, हो गया P of A. अब P of A यूनियन P of B, मतलब इन दोनों का यूनियन मतलब ये सारे मिला के रख देंगे. तो 5 1 2 3 5 1 2 3 और 1 2 और 2 3 इसमें आ गए. कुल मिला के कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 3 4 5 6. लेकिन जब हमने A यूनियन B बनाया, मतलब A और B को मिला दिया, तो आया 1 2 3. और अब इसके सबसेट बनाए तो आए 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 1 3 और 1 2 3 दो एक्स्ट्रा एलिमेंट आए. मीन्स क्लियरली P of A यूनियन P of B इज नॉट इक्वल टू P of A यूनियन B. हैंस इट इज नॉट ट्रू. एक और क्वेश्चन देखिए. P of A यूनियन P of B इज सबसेट ऑफ P of A यूनियन B. P of A और P of B A यूनियन B का सबसेट होता है. वैसे इसी एग्जाम्पल से है. देखो P of A यूनियन B P of A P of A यूनियन B इसका सबसेट है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, पर ये इसका सबसेट नहीं है. पर चूंकि हमें ये जनरल में प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा होता है, तो ये प्रूव करना कि इसका सबसेट है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. मतलब ये इसका सबसेट है पर ये इसका सबसेट नहीं. P of A यूनियन B इज नॉट सबसेट ऑफ P of A यूनियन P of B. तो जनरल में हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट X कैपिटल X बिलोंग्स टू P of A यूनियन P of B. इट मीन्स X is subset of, इसको ऐसे लिख सकते. दिस implies X belongs to P of A और X belongs to P of B. तभी तो इनके यूनियन में आ रहा है, मतलब या तो इसमें होगा इसमें होगा. यदि इसमें है तो X A का सबसेट है, और इसमें है तो X B का सबसेट है. अब X A का सबसेट हो या B का सबसेट हो, किसी का भी हो, तो A यूनियन B का सबसेट तो होगा ही होगा. सो X इज सबसेट ऑफ A यूनियन B. और जब X A यूनियन B का सबसेट होगा तो X बिलोंग्स टू P ऑफ A यूनियन B, मीन्स X A यूनियन B के पावर सेट में होगा. इसका मतलब है ये X हमने कहाँ से लिया था? यहाँ से. P ऑफ A यूनियन P ऑफ B. तो P ऑफ A यूनियन P ऑफ B का हर एलिमेंट काय में है? P ऑफ A यूनियन B में है. इसलिए P of A union P of B is subset of P of A union B. But it converse is not true, so you can give this example.
पी ऑफ ए ये नॉट ट्रू के लिए कोई एग्जांपल है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी ऐसा बनाया, पी ऑफ ए पी ऑफ बना इनका यूनियन बनाया, ए यूनियन बी का पी ऑफ ए बनाया, पी बनाया, देखा दोनों में ये इसका सबसेट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको तैयारी करनी चाहिए, लॉजिकली अपन को स्ट्रांग करते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, कल से हम और अब हम किसी चैप्टर को लेकर नहीं चले, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, सो हम रेंडमली किसी भी चैप्टर को किसी ने पकड़ के उसके 4-5 क्वेश्चन बताएंगे। अदरवाइज आई विल वेट फॉर योर डाउट्स, इफ योर डाउट्स कम्स देन आई विल प्रेफर देम, अदरवाइज आई विल टेक। एक क्वेश्चन देखिए सैट में, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द इंडियन लाइक चीज whereas 76% लाइक एप्पल और X% लाइक बोथ। तो हमें X की वैल्यू बता करनी है, यूनियन वगैरह कुछ दिया नहीं। तो देखो इसको करना कैसे है। लेट ए इज द सेट ऑफ पीपल लाइक चीज, पूरा लिखना है, मैंने पूरा डिटेल से नहीं लिखा यहाँ पर। ए इज द सेट ऑफ पीपल लाइक चीज, बी इज द सेट ऑफ पीपल लाइक एप्पल। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 63, और हमने मान लिया लेट द पॉपुलेशन इज 100% मतलब हम अभी पहले 100 मान ले रहे हैं, मान लो टोटल 100 है, तो 100 में से 63 मतलब 63% मतलब 100 में से 63, तो नंबर ऑफ ए हो गया 63, नंबर ऑफ बी हो गया 76। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। फॉर्मूला हम सिखा चुके हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इन दोनों का सम कितना हुआ 139। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू जाएगा 139 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये यूनियन बी, ए और बी का यूनियन 100 से तो क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, क्योंकि टोटल पीपल तो कितने 100 हैं, तो ए यूनियन भी 100 से ज़्यादा जा नहीं सकता। तो हमने लिखा ना ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल पीपल तो 100 ही हैं। तो ए यूनियन बी 100 से छोटा है, मतलब ये ए यूनियन बी की वैल्यू ये है 139 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी किससे छोटा होगा 100 से छोटा होगा। अब हमने यहाँ पर माइनस ए इंटरसेक्शन बी को यहीं बचा के 139 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो 100 माइनस 139 क्या हो गया -39। ठीक, अब दोनों जगह के माइनस हटा दिए तो इनइक्वलिटी बदल, जिसे हम लिखते हैं -5 इज लेस देन -4, दोनों के माइनस हटा दें तो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 4। सो 100 में से 139 किया तो -39 आया, मीन्स माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन -39, दोनों का माइनस हटा दिया तो ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ ग्रेटर देन 39। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब चीज़ और एप्पल दोनों को पसंद करने वाले व्यक्ति 39% से तो ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी 63 से छोटा भी होगा और 76 से भी छोटा होगा। मान लो पूरा का पूरा 63 है ना, कोई भी दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन उन दोनों से तो कम ही आता है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 63 से भी कम होगा और 76 से भी कम होगा। ठीक है ना, जैसे हमने कह दिया एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उसकी स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा 50 से तो कम ही होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 76 से भी कम है, इससे भी कम है, मतलब 63 से कम है। सबसे छोटा इनमें दोनों 63 से नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा कम होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 63 से कम होगा और 39 से ज़्यादा होगा, मतलब ये 39 से ज़्यादा होगा और 63 से कम होगा, इन दोनों के बीच होगा। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है x, कॉमन की तो x है, मतलब x 39% से ज़्यादा है 63% से कम है, यानी कि दोनों चीज़ पसंद करने वाले व्यक्ति 39% से ज़्यादा हैं और 63% से कम है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत सारा बताने को है, चूँकि हम अभी
ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और डिटेल से नहीं पढ़ा पाए अभी तक, तो थोड़ा सा शॉर्ट किया। लेकिन मैं 12th में ऐसा नहीं करने वाला। 12th में सारी छूटी हुई चीज़ों को कवर किया जाएगा और ढेर सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और टुडे आई एम गिविंग यू वन वर्कशीट ऑल्सो related to sequence and series, so try to attempt that one, ठीक। and start revision yourself and keep on posting your doubts, ठीक है। चलिए, डाउट्स हमेशा कोशिश करो कि दिन के शाम के 4-5 बजे के 5-6 बजे तक ही आप भेज दें तो अच्छा है, क्योंकि 6 बजे तक हम वेट नहीं कर सकते वीडियो बनाने का, तो हम आपके डाउट्स को इंक्लूड कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।